उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिलखुआ थाना क्षेत्र में एक नहर के किनारे सूटकेस में बंद एक युवती की लाश बरामद हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा पांडे। जी हां, आपने सही सुना। पिलखुआ थाना क्षेत्र में एक नहर के किनारे सूटकेस में बंद एक युवती की लाश बरामद हुई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे खुलने लगी एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा और पैसों की लालच ने एक मासूम की जान ले ली। मृतका की पहचान हुई दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी नीलेश के रूप में। दिल्ली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने खुलासा किया कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीलेश का बॉयफ्रेंड ही निकला। कारण चौंकाने वाला था। नीलेश ने अपने बॉयफ्रेंड से उधार दिए लाखों रुपए मांगने शुरू किए, जिसके बाद आरोपी युवक ने गुस्से में आकर नीलेश की गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए 100 को सूटकेस में बंद कर सिखेड़ा गांव के पास नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की गहन जांच जारी है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि प्यार और विश्वास के रिश्ते में जब लालच और झूठ घुल जाए तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया लाइव न्यूज 24 के साथ। के सिखेड़ा रजवाई के पास एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था। 30 तारीख को पिलखुआ थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायत नामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। और उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी थी, उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बरामद की है इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई है, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुवाले, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कत्ल किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाक-झपाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की
ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पे सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू।